गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हैलाइड में थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी बची थी। वैसे तुम लोग मॉड्यूल से पढ़ लेते, लेकिन फिर भी हम हल्की सी बात है तो उसको कर लेते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलाइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट जानते ही हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। ठीक है, एक पॉइंट। डायपोल मोमेंट ध्यान है, CCl की बॉन्ड लेंथ CF से अधिक होती है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम CH3Cl, फिर CH3F, फिर CH3Br, CH3I। रिएक्टिविटी RI, RBr, अच्छा लिविंग ग्रुप है, RCl, RF। ठीक है। डायपोल मोमेंट इसकी बात करें, ये बताया था, 3 कमाने वाले 1 खाने वाला, याद है, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। ठीक है। अगली बात स्टेबिलिटी, इसी में स्टेबिलिटी की बात कर लें। स्टेबिलिटी CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl। इतनी बात पे लिख लो। एनसीईआरटी की पॉइंट से था मैटर। लिख लिया। एक एनसीईआरटी का मुद्दा था बॉइलिंग पॉइंट। एनसीईआरटी की लाइन देखना, ये आपको करना है। क्वेश्चन लिखो, एनसीईआरटी ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। एनसीईआरटी खोलोगे वहीं मिलेगा। Cl, 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 Cl। ये एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको करना है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग ये एनसीईआरटी का मुद्दा है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट तुम उसमें डाटा में देख, तुम एनसीईआरटी देखना। हम तो वांडरवाल इसमें अधिक है, तो ये सबसे अधिक हो गया A, फिर C और लास्ट में B। और मेल्टिंग पॉइंट किससे डिसाइड करते हैं? सिमेट्री से। डाटा वाइज है, ध्यान रखना, उसमें डाटा नीचे दे रखा होगा, इसमें बहुत थोड़े सा के अंतर होगा। उसने खुद ही लिखा है कि इसको एक्सप्लेन नहीं, लेकिन आज पता है सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, जितनी अच्छी सिमेट्री होगी मेल्टिंग पॉइंट उतनी अधिक। CAB हम तुम्हें याद करने के लिए बता रहे हैं। देखो, Cl ऑर्थो पे है, तो वांडरवाल की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका अधिक हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका अधिक, और सिमेट्री की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका अधिक। और दोनों केस में मेटा वाला क्या होगा? लास्ट में। दोनों केस में मेटा वाला लास्ट में। तो इतनी बात हमने ये, अगर तुम लोग यहाँ रेगुलर क्लास में होते तो हम लोग उसको कहते कि बच्चे खुद ही पढ़ लेना, लेकिन जानबूझ के लिख दिया है कि अपने ये पहले कराई गई है। अच्छा लिविंग ग्रुप है, रिएक्टिविटी SN1 SN2 सब में बात हो रही थी। इसमें ये भी कराया गया है, 3 कमाने वाला 1 खाने वाला, 2 कमाने वाले 2 खाने वाले, ऐसी बात करी थी। CCl4 ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये आपने ध्यान रखना। अब बात करने जा रहे हैं एल्कोहल की।
एल्कोहल में काफ़ी तरह चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक रूप से आपके पास हम लिख देंगे, लेकिन अब उसको तुम वहाँ पे देखना हाइड्रोकार्बन में, लेकिन हम यहाँ पे एक बार लिख देंगे कि आप करते रहो। ग्रिग्नार रिएजेंट में खूब एल्कोहल बनाया था, ध्यान है ना, वही बात सब हो जाएगी यहाँ पे। हेडिंग डाल दो एल्कोहल। एल्कोहल, हाँ, पहले कुछ बातें। पहला फ्रॉम एल्केन, हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ हुआ है। एल्केन एक दिन पूरा ब्लॉग बना के लिखा था, कहा था कि एनसीईआरटी की एक पॉइंट छूट गया है, तो वहाँ पे हम इसको फिर दोबारा लिख दे रहे हैं। RCH3, क्योंकि है इंपॉर्टेंट है इसलिए CuO2, CH3 CH CH3 CH3 KMnO4 ऑक्सीडेशन। याद है जिस बच्चों को, लिखो जरा, जिन बच्चों को याद है वो जल्दी से लिखो। लिखा? फ्रॉम एल्केन, पहले हुई रिएक्शन है इसलिए तुमसे कह रहे हैं लिखने के लिए। इसको हम कहते हैं कि हम कह सकते थे कि बेटा पढ़ लेना, तुम्हें सब कराया गया, लेकिन हम एक बार सिस्टमेटिक। एल्केन यहाँ पे क्या होगा, RCH2OH, याद है। टर्सरी एल्केन होगा तो उसके एल्कोहल बनेगा CCH3OH। इधर देखो, फ्रॉम एल्कीन, CH3, इसको भी किस में किया था, हाइड्रोकार्बन में। यहाँ एक बार दोबारा कर रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, 3 रिएक्शन आपको याद आ जाए। तीनों रिएक्शन एक साथ लिख रहे हैं। पहला BH3H2O2OH-, याद है कौन सी रिएक्शन है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। डबल बॉन्ड के क्रॉस OH वहाँ लगाओगे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। BH3 से क्या जाता था H, और यहाँ से क्या जाता था OH। हर बात बोल रहे हैं, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता था। CH3 CH CH3, सही है, CH2 CH2OH। कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। याद आ गया, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। हाँ, इस दोबारा हम सब रिपीट कर रहे हैं। ये अगला H2O HgOAC होल ट्वाइस NaBH4, कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीमर्कुएशन डीमर्कुएशन। इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं, और डबल बॉन्ड के अक्रॉस OH वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम होगी, डबल बॉन्ड, और ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। CH3 CH CH3 CH OH CH3, ये भी पहले हो चुकी है बात। और ये डाइल्यूट H2SO4 एल्कीन का हाइड्रेशन, इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहीं लिख दे रहे हैं CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और ये माइनस, यहाँ से क्या गया H प्लस, ये बन गया प्लस, और यहाँ क्या हो गया CH3, इसमें 2 डिग्री है, किस में जाएगा ये C प्लस CH3 CH2 CH3 OH माइनस CH3 C CH3 OH CH2 CH3।
हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, दोबारा लिख दे रहे हैं, ये है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, करा चुके हैं, पूरा एक दिन टाइम दिया गया था इस पे। ये है ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, डबल बॉन्ड के OH, यहां से क्या जाएगा OH, और यहां से क्या जा रहा है H, इसमें सीधे रीअरेंजमेंट पर लिख लो। तो अभी हमने कौन सी रिएक्शन लिखी, वही रिएक्शन लिखी जो आपको पहले कराई गई है। तो हाइड्रोबोरेशन अपने क्या लिख रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हेडिंग नहीं डाली हुई तो डाल देना, क्या चल रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, हेडिंग डाल देना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इसको अभी एक बार और ले रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, BH3, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डबल बॉन्ड के क्रॉस OH वहां लगाओगे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, डबल बॉन्ड के क्रॉस OH वहां लगाओगे जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, ऑक्सीमर्कुरेशन OH जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां OH, और हाइड्रोबोरेशन में OH वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। ठीक है, एक बार और लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको तुरंत करना। डबल बॉन्ड है BH3H2O2 OH माइनस, HgOAC होल ट्वाइस NaBH4, इधर देखो, वही चीज दोबारा लिख दी, डाइल्यूट H2SO4। ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये कौन से है, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, ये क्या है, सिंपल डाइल्यूट H2SO4। करने जा रहे हैं भाई, करने जा रहे हैं बात, इधर देखो, डबल बॉन्ड के क्रॉस OH वहां लगा दो जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक, कौन सी रिएक्शन है, HBO, नो रीअरेंजमेंट, बेटा 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 इसको हम दोबारा बता रहे हैं, ये पहले एक बार हाइड्रोकार्बन में हो चुकी है, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, OH वहां कोई रीअरेंजमेंट इसमें भी नहीं, ठीक है। यहां देखो ये रीअरेंजमेंट होगा, डाइल्यूट H2O प्लस और ये माइनस, प्लस 5 की रिंग किस में खुलेगी, 6 में, माइनस और ये प्लस, ये एग्जाम्पल भी वहीं जस्ट किया होगा किसमें, एल्कीन वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ एक बार हम दोबारा कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन में ना रहें। तो पहला एल्केन से, दूसरा एल्कीन से, हो गया, मिटा दें। ठीक है, अगला काम, फ्रॉम एलाइड, क्या एलाइड, RX एक्वस QH या एक्वस K2CO3 कुछ भी होगा, क्या बनेगा, ROH। एल्कोहलिक KOH का काम है HCl निकालना, और एक्वस KOH का काम है Cl की जगह पे OH ले जाना, ठीक है ना। बोलो अगला, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, खूब सारी बात करी थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद है,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से केवल अल्कोहल ही लगभग 60% केस केवल अल्कोहल बनाने में था। जैसे सिंपल एक कर दे रहे हैं, कोई भी ऐसे हो, और यहाँ था CH3Mg Cl H3O+, याद आ रही है, माइनस और ये प्लस, प्लस और ये माइनस, क्या हो गया OMgCl, और यहाँ CH3, आगे क्या है H+OH माइनस, माइनस और ये प्लस, बोलो हो गया। बोलो कर लिया। इतनी बात में कोई दिक्कत? अगली बात देखो, रिडक्शन ऑफ, तो ये ग्रिग्नार्ड खूब सारी करी है, यहाँ एक हमने बता दिया और पूरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको रिवाइज करनी है इसे। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, LiAlH4 H2O, NaBH4 H2O, C2H5OH प्लस Na। अब ये न्यू है, अभी तक जो भी अल्कोहल में किया गया था वो सब पुरानी है, ये बात नहीं है। यहाँ क्या हो गया OH, अब इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, ठीक है, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या देगा H माइनस, तो माइनस और ये प्लस, यहाँ से क्या जाएगा H माइनस, क्या बन गया O माइनस, और यहाँ क्या हो गया H, आगे क्या है H+OH माइनस, बोलो सही है। देख लो, अब यहाँ देखो CH3 CH2 COH, यहाँ LiAlH4 और यहाँ H2O, LiAlH4 से क्या जा रहा है H, और वहाँ से D2O, इधर देखना, इसको ऐसे कर दिया, LiAlD4 और यहाँ H2O, ध्यान से देखो, करा जाए, इसको घुमाते हैं अपने, माइनस और ये प्लस, यहाँ से क्या आएगा H माइनस, क्या बन गया CH3 CH2 CO माइनस H, और यहाँ H, H+OH माइनस, CH3 CH2 COH H H, ठीक है। इधर देखो, माइनस और ये प्लस, यहाँ से क्या जाएगा D माइनस, क्या जाएगा D माइनस, ये क्या हो जाएगा O माइनस, और यहाँ D, आगे क्या है H+OH माइनस, बोलो सही है।
इधर देखो, ऐसे लिखा है LiALD4D2, ठीक है। क्या हुआ, माइनस और ये प्लस, तो यहाँ क्या हो गया OD, सॉरी O माइनस, और यहाँ क्या हो गया D। अब क्या जाएगा D प्लस OD माइनस, तो यहाँ D, ठीक है, CH3CO CH3, यहाँ लिखा है LiAlS4D2, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, यहाँ से क्या गया H माइनस, क्या बन गया CH3CO माइनस CH3 और ये H। अब D प्लस OD माइनस CH3COD CH3 और यहाँ H। बोलो, सही है। देख रहे हो, सही है। अब देखो इधर एस्टर है, CH3C कार्बोनिल कंपाउंड हो गया OCH3, ठीक है ना। यहाँ दे दिया गया LiAlS4 और यहाँ क्या है H2O, ठीक है। इसको घुमाया, माइनस और ये प्लस, ये बना, और यहाँ से क्या आया H माइनस CH3CO माइनस OCH3 और यहाँ क्या हो गया H। इसने इसको दिया और ये बाहर। किस में करते थे ऐसा, ग्रिग्नार रिएजेंट में, याद करो अगर याद है तो। फिर CH3CO, ये क्या हो गया H हो गया। फिर दोबारा इसके साथ रिएक्शन हुई, किसके साथ LiAlS4, तो माइनस और ये प्लस, यहाँ से क्या गया H माइनस CO माइनस H प्लस OH माइनस, CH3COH H और H, क्या बन गया CH3CH2OH, ठीक है ना। तो इसकी हो गई एस्टर की भी LiLH4 के साथ। अभी कुछ बातें अभी कर रहे हैं, रुक जाओ। देखो मान लो ऐसे है एसिड क्लोराइड CH3COCl LiAlH4 और यहाँ H2O, ये माइनस और ये प्लस, क्या बन गया CH3CO माइनस Cl और यहाँ क्या आ गया H। इसने इसको दिया, ये बाहर, क्या हो गया CH3COCl, आगे क्या कर दिया सॉरी H, फिर आगे क्या किया LiAlH4, ये माइनस ये प्लस, यहाँ से क्या गया H माइनस, तो CH3CO माइनस H, फिर आगे क्या हो गया H प्लस OH माइनस, यहाँ से क्या आ गया ये CH3CH2OH। तो इससे भी क्या बना एल्कोहल, ठीक है। तो और एनहाइड्राइड भी करोगे सेम यही मैकेनिज्म चलेगी। तो एक इसका चार्ट बनाते हैं, यहाँ एक चीज़ लिख लेना, चलो अभी बाद में लिखाएंगे। एक चार्ट बनाते हैं, LiLH4 इनसे क्या बन रहा है एल्कोहल, ये बात तो बन रही है। चलो इधर देखो,
ठीक है। ये यहाँ है कंपाउंड, एक, दो, तीन, चार, रुक जाओ पहले, CHO है, ये किस में जाएगा? CH2OH में। CO है, OH में, ठीक है। COO CH3 CH2OH प्लस CH3OH, ठीक है। COOH CH2OH में, COOCO ट्वाइस CH2OH में, COCl CH2OH, एसिड, हाँ डेरिवेटिव हो गया, कार्बोनिक कंपाउंड हो गया। अब देखो ऊपर हमने लिखा है LiAlH4, इस पे लिखा है C2H5OH प्लस Na, और ये लिखा है NaBH4, ये लिखा है, ये लिखा ना। अब देखो इधर, ये काम LiLH4 करता है, ये भी 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 करता है, ठीक है। C2H5OH वो भी ये सभी काम करते हैं, ये करता है, ये करता है। NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, जेईई मेन में इस साल भरमार क्वेश्चन NCERT के पॉइंट हैं, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये करता। ये चार्ट तो पहले बना लो तुम लोग। तो NaBH4 एस्टर, एसिड और एनहाइड्राइड को रिड्यूस नहीं करता है। NaBH4 लिख लो, पहले इसको लिखो, बनाओ जल्दी, चार्ट बनाओ बेटा सब लोग। चार्ट सब लोग बनाओ, फिर इस पर क्वेश्चन, फिर आगे बात करते हैं इसमें। हो गया? मिटा दें इसको, लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो पहले। NaBH4 does not reduce, NaBH4 does not reduce ester, acid and anhydride. NaBH4 does not reduce ester, acid and hydride, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, लिख लिया। NaBH4 does not reduce ester, acid and hydride. NaBH4 does not reduce ester, acid and anhydride. अगला पॉइंट, generally LiLH4 and NaBH4 does not reduce double bond. Generally LiLH4 and NaBH4 does not reduce double bond. But in one case
LiLS4 रिड्यूस डबल बॉन्ड। यही एक्सेप्शन बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CHO। NaBH4 तो किसी सूरत नहीं करता, ध्यान सुनना। LiLS4 एक इस सूरत में कर लेता है, LiAlS4, और यहाँ दे रखा है NaBH4। इसमें ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे कर लेगा, लेकिन NaBH4 इस केस में भी नहीं करेगा। ठीक है, ये रहे। अब कोई नहीं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, LiLS4 और यहाँ NaBH4। ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। NaBH4 LiLH4 जनरली डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते। NaBH4 एंड LiLH4 डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, और NaBH4 तो किसी कीमत पर नहीं करेगा। S2PD है, हाँ, इसी में यहाँ S2PD डाल दिया। क्या डाल दिया? S2PD। चलो ये मिटा दें, चलो ये लिख लिया होगा। इसी में यहाँ क्या डाल दिया? S2PD। तब ये CH3 CH2 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 OH, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता और एल्डिहाइड कीटोन को वही अल्कोहल में चेंज करेगा। ठीक है, तो जनरली LiLS4 NaBH4 डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड। एक एक्सेप्शन ये वाला बता ही दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आराम से बातें करेंगे। ये देखो क्वेश्चन, ये है, ठीक है ना? LiAlH4 H2O, NaBH4 H2O। H2O ना लिखा हो तो समझ लेना H2O है साथ में, ठीक है ना? अब देखो इधर LiLH4 ये कीटोन को भी करेगा, कर दिया। इधर क्या हो गया? CH2OH। बोलो NaBH4 does not reduce ester। NaBH4 does not reduce ester। यहाँ देखो LiLH4 एस्टर करेगा, CH2OH, यहाँ क्या हो गया? OH, और ये डबल बॉन्ड है। NaBH4 does not reduce ester। हो गया?
ये, ठीक है। यहाँ कर दिया LiAlH4H2O, यहाँ कर दिया NaBH4H2O, ठीक है। देखो LiLH4 CHO चार्ट लिख लिया। NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, एनहाइड्राइड और एसिड, तो ये तो हम सीधे सीधे बात लिख रहे हैं। यहाँ CH2 CH2OH, यहाँ CH2OH, यहाँ देखो CH2OH और यहाँ OH, सबको रिड्यूस कर दिया LiLH4, ठीक है। NaBH4 दोबारा सुन लो, NaBH4 डज नॉट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यार, NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, एसिड, एनहाइड्राइड, CH2OH, CH2OH, बोलो, ठीक है, कर लोगे? डबल बॉन्ड को टच नहीं किया। एक और एग्जांपल यहीं लिख दे रहे हैं। लास्ट एग्जांपल एक और लिख दे रहे हैं भाई। ये है, यहाँ कर दिया LiLH4H2O, यहाँ NaBH4H2O ना दे रखा हो तो समझो कि है वहीं पे। चलो ठीक है, प्रोडक्ट लिखें, ये तो बना लो सीधा। ऊपर LiLH4 है, CH2OH में चेंज, ये भी CH2OH में चेंज, OH में चेंज, CH2OH में चेंज, OH में चेंज। ये है NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एसिड, तो COH का COH ही रहेगा, एस्टर का एस्टर ही रहेगा। बोलो, इसमें OH, इसमें CH2OH, NaBH4 COCl को चेंज कर लेता है, NaBH4 COCl को रिड्यूस करता है। देख लो एग्जाम्पल, ठीक है, मिटा दें, ठीक है ना। क्या चल रहा है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो आगे, reaction of amine with HNO2, RNH2 है, HNO2 है, क्या हो गया? ROH प्लस N2 प्लस H2O। कैसे देखो, RNH, OH
N डबल बॉन्ड O, ROH बन गया प्लस N2 प्लस H2। ठीक है, बोलो इसको अगेन कहाँ करेंगे, क्योंकि इसमें रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगेन करेंगे अपने N कंटेनिंग में, वहाँ पे इसको बड़े लेवल पे करा जाएगा। कहाँ करा जाएगा, N कंटेनिंग में। देखो केमिकल रिएक्शन, इसमें इसकी मैकेनिज्म वगैरह सब वहीं करी जाएगी। देखो केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विथ सोडियम और पोटेशियम, ऊपर हेडिंग डाल देना केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विथ सोडियम और पोटेशियम, ROH प्लस Na, ROH प्लस Na क्या बन जाएगा, RONA प्लस हाफ H2। This reaction, reactivity order, reactivity 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है ना। This reaction show acidic nature of alcohol। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है ना। बोलो अगली बात, विक्टर मेयर टेस्ट। वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, RBW, it is also known as RBC या RBW टेस्ट। रेड, ब्लू, वाइट और कलरलेस। It is also known as RBW test. It is also known as RBW test. लिख लो, it is also known as RBW test. RCH2OH P प्लस I2 क्या बन जाएगा, RCH2I AgNO2 क्या बनेगा, RCH2NO2। ठीक है। अब इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन, किसके साथ, HNO2, तो इसको N डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख लो, कर लिया, RC डबल बॉन्ड N OH NO2। यहाँ NaOH कौन सा कलर आया, रेड। ठीक है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। बीच के सारे स्टेप ध्यान रखना। अगर ये 2 डिग्री होता, RCHROH P प्लस I2 क्या बन गया, RCHR, यहाँ क्या हो गया, I। ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ, AgNO2
क्या बन गया, RCH, R यहाँ NO2, इसकी OH N डबल बॉन्ड O, यहाँ से H2O, RCR NO2 N डबल बॉन्ड O, NOH डाल दोगे क्या आ जाएगा, ब्लू। इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। ये क्या है, स्यूडो नाइट्रोल। लिखो जल्दी जल्दी लिखो बेटा। यह वन, इट डिस्टिंग्विश, हाँ यहाँ लिख देना, इट डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। इट डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। पहला लिखा हमने P + I2, तो वहाँ क्या लगा दिया I, AgNO2, वहाँ क्या हो गया NO2, HNO2 के साथ रिएक्शन हो, ये बना NaOH के साथ। 2 डिग्री एल्कोहल की बात कर ली, 3 डिग्री, तो विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। 3 डिग्री लेते हैं, RCRROH, P + I2, क्या हुआ, RCRRI, AgNO2, HNO2, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। बोलो, कर लोगे। तो सोडियम के साथ रिएक्शन हो गई, ल्यूकास टेस्ट एक बार बता चुके हैं, ल्यूकास टेस्ट दोबारा बता रहे हैं, ल्यूकास टेस्ट देखो, इट डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेट HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेट HCl। ठीक है, इधर देखो, थ्री डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ वाइट PPT देगा 2 से 3 सेकेंड में, ठीक है ना। 2 डिग्री एल्कोहल वाइट PPT 5 से 10 मिनट, और 1 डिग्री एल्कोहल जर्नी नहीं देगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, रिएक्टिविटी एक बार कर चुके हैं इसको, फिर दोबारा बता दें। रिएक्टिविटी क्या है, सबसे तेज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ऐसा होने पर ये कौन से रिएक्शन, तो दिस रिएक्शन शो बेसिक नेचर ऑफ एल्कोहल। लिखो लिखो, दिस रिएक्शन शो बेसिक नेचर ऑफ एल्कोहल। बेस, दिस रिएक्शन शो बेसिक नेचर ऑफ एल्कोहल।
ठीक है, मिटा दें बात। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट क्या करेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 3 सेकेंड। वहाँ पे क्वेश्चन इसी में हैलोजन इसी माइनर में लिखा था हमने, कौन सा ल्यूकास टेस्ट 2 से 3 सेकेंड में दे देगा? तो 3 डिग्री अल्कोहल जितने मोर स्टेबल वाले होंगे सब दे देंगे। कर चुके हैं ना बात। ठीक है, अगली बात, इतने काम करें। क्या क्या किया हमने? मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया अल्कोहल की, कार्बोनिल कंपाउंड से किया, एसिड से एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड सबके। NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड। ठीक है, फिर हमने किससे बात की? केमिकल रिएक्शन, ग्रिग्नार रिएजेंट वाली बात कर चुके थे। सोडियम के साथ रिएक्शन, पोटेशियम के साथ, विक्टर मेयर टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट, इसी की बात करी। ल्यूकास टेस्ट पहले भी करी थी, फिर दोबारा। अगले लिखो कैन टेस्ट, लिखना कैन टेस्ट, कैन टेस्ट, ठीक है ना। ROH की रिएक्शन किसके साथ? NH4 होल ट्वाइस CnO3 6, CeNO3 6, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसका नाम है सेरिक, सो लिख लो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा कलर देगा? रेड कलर। एनसीईआरटी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। एल्कोहल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ यह टेस्ट देगा। ऑल टाइप ऑफ एल्कोहल गिव दिस टेस्ट। ठीक है, यहां लिखना फिनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एल्कोहल के साथ कौन सा कलर देगा? रेड कलर। और फिनॉल यह टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन, 1 डिग्री एल्कोहल PCC और PDC। PCC मतलब पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, MnO2, ठीक है ना, CrO3, इनके साथ क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल, यही सब रिएजेंट होंगे, क्या बनाएगा? कीटोन। लिखो जल्दी, लिखो 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 लिखो। PCC लिख लो, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC का फुल फॉर्म है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। PDC पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, PCC, और एक स्टार बना के लिखना। PCC is best reagent for conversion of 1 degree alcohol to aldehyde. PCC pyridinium chlorochromate, pyridinium chlorochromate is the best reagent for conversion of 1 degree alcohol into aldehyde. PCC is best reagent for conversion of 1 degree alcohol into aldehyde.
तो इस पर बात अपने करेंगे, लेकिन ये पहले देख लो। CH3 CH2 OH, यहाँ CrO3 PCC। PCC बेस्ट रीजन लिख लिया। चलो अगला एक पॉइंट और लिख लो। PCC does not oxidize C double bond C. PCC does not oxidize C double bond C. PCC does not oxidize. PCC does not oxidize C double bond C. लिख लिया। अगला पॉइंट एक और लिख लो। MnO2 is best reagent for conversion of for oxidation of allylic and benzylic alcohol. MnO2 is best reagent for conversion of allylic or benzylic alcohol. दोबारा सुन लो। PCC बेस्ट है किसके लिए? 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड। ये क्या बनेगा? CH3CHO, CH3CHO। यही क्या है? बेस्ट है। हाँ, करने को ये भी करेगा, ये भी करेगा। बेस्ट रिएजेंट कौन सा है? PCC। PCC का फुल फॉर्म pyridinium chlorochromate। देखो PCC डज नॉट ऑक्सीडाइज डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। और MnO2 बेस्ट किसके लिए है? एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए। 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें चेंज करेगा? कीटोन में। और तो कुछ भी डाल दो, PCC डाल दो, PDC डाल दो। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में। PCC डबल बॉन्ड को ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। MnO2 किसके लिए बेस्ट है? एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए। ये एग्जांपल लिख दे रहे हैं। OH CrO3 PCC, कुछ भी डालो। PCC बेस्ट है, लेकिन करने को ये सब करेंगे। यहाँ क्या बनेगा? कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें चेंज करना है? कीटोन में। CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। CrO3 डाला जाए या PCC, किसमें जाएगा? ये कीटोन में। ठीक है बेटा, इतने काम करके फिर आगे ऑक्सीडेशन में और बात करेंगे इस पे। ऑक्सीजन जो चीज़, देखो बेटा आराम से, मैं कह रहा हूँ कि कई बार ये कह चुके, आप इसको देखो वीडियो को। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, न नीट में, न टेस्ट में, न कहीं भी। ठीक है ना? PCC बेस्ट किसके लिए है? 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए PCC बेस्ट है। ठीक है। एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए कौन है? MnO2। देख रहे हो ना? बेंजाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक। PCC डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं करना। पूरी NCERT लेके साथ चल जाएगी, चल रहे हैं अपने पूरी। CrO3 PCC 2 डिग्री अल्कोहल किसमें चेंज कर दिया? कीटोन में। ठीक है बेटा, इतनी बात करना, फिर आगे अपने कंटिन्यू करेंगे। चलो ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। ये जितना कहा गया उतने रख लेना। ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक।